सबको जेएमसी की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आप सब खुदा की बड़ी दया के नीचे आ जाएं, जी मेरी दुआ है। हालेलुया। सो आज जो खुदावंद ने मुझे पाक पवित्र कलाम दिया है वो है, मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। सचमुच हर मांगने वाला पा लेता है, क्योंकि बाइबल का वचन दो धारी तलवार है, हम सब जानते हैं। खुदावंद का वचन एक तरफ हमें कहता है, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। और दूसरी दफा खुदावंद का वचन क्या कहता है, मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। तो हमें मांगना है। हालेलुया। मांगना कैसे होता है? प्रार्थना में जाकर। हालेलुया। तो कितने जन प्रार्थना में जाकर वचन की घोषणा करते हैं, वचन के बीच में से मांगते हैं, क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि मैंने अपने नाम से बड़ा दर्जा जो है अपने पाक पवित्र कलाम को दे दिया, मीन्स पवित्र वचन को दे दिया। तो जब हम इसके बीच में से मांगेंगे तो खुदावंद अपना कहा हुआ कभी मोड़ता नहीं है। हालेलुया। फिर वो हमें देते हैं। जब हम इस वचन की घोषणा करते हैं, अंगीकार करते, क्लेम करते हैं खुदा के सामने, तो खुदावंद हमारे जीवन में वो काम करते हैं जो वचन के बीच लिखे उसने वादे अपने हैं। हालेलुया। हमें अपने नित्य प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि मांगने का जो स्टाइल है वो तो प्रार्थना में जाकर मांग सकते हैं कि ऐसे ही हम मांग ले खुदा हमें दे दे। कभी खुदा के साथ कोई प्रार्थना में नहीं गए, कोई टाइम स्पेंड नहीं खुदा के साथ किया, कभी खुदा के वचन को पढ़ा नहीं है, तो कैसे मांग सकते हैं? हालेलुया। अगर हम खुदावंत से उसकी जो उसने आशीषें बरकतें हमारे लिए रखी हैं, तो अगर हमें चाहिए तो हमें खुदावंद के वचन में से मांगना पड़ेगा। हालेलुया। तो जो आज का वचन है मत्ती 7, उसकी 7 जो है, मांगो तो पाओगे। हालेलुया। आज का जो वचन है जो खुदावंद ने मुझे दिया है कि सचमुच हर मांगने वाला पा लेता है, और इस चीज़ की बड़ी गवाही हमारे जीवन में है। जब जब हमने मांगा, जब जब जो भी प्रार्थना खुदावंद के आगे रखी, इतनी वंडरफुल खुदा ने गवाही दी कि हमारी सोच समझ से भी हटके होती है वो गवाही। हालेलुया। तो कैसे मिला? हमें मांग कर। हालेलुया। एक दफ़ा मैं खुदावंद के आगे प्रार्थना कर रही थी, मांग रही थी कुछ, और खुदावंद ने मेरी प्रार्थना को सुन के मुझे उत्तर दिया, और मैं शॉक्ड हो गई ये सब ऐसे देख कर कि वाह, कि खुदा तो हमारी दुआओं को सुनता है। ये तब की बात है जब मैं न्यू खुदा में आई थी, और जो मेरे साथ मिरेकल होते थे, तो मैं हैरान होती थी कि जो चीज़ मांगते हैं वो खुदावंद दे देता है। तो तब से सीखा है कि खुदा से मांगना पड़ता है। हालेलुया। व्यर्थ की चिंताएं करना ये तो शैतान हमें करवाता है, लेकिन खुदा ने कहा, आओ मेरी हजूरी में, अपने आप को पाक पवित्र करके मेरी हजूरी में बैठो, तब जब तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। हमें दीन होना है। मांगना कैसे है? दीन होकर, हम्बल होकर। ऐसे थोड़ी हम मांगते हैं कि परमेश्वर हमें दे, हमें दे, तूने कहा है। क्योंकि इन लफ्ज़ों में हमारे दीनता नहीं है, ऐसे शब्दों में हमारे जो है झुकाव नहीं है, हम्बलताई नहीं है। तो हम्बलताई से, क्योंकि वो परमेश्वर है जो ज़मीन और आसमान का मालिक है। हालेलुया। हमारी क्या हैसियत है कि हम उसके आंगन में खलो सके? ये तो प्रभु यीशु मसीहा ने, हमारे परमेश्वर ने हम पर ऐसी दया की कि उसने अपनी ज़िंदगी को, अवधि ज़िंदगी को कुर्बान करके हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाकर हमें जे ओहदा दे दिया कि हम अपने परमेश्वर को हे पिता, हे अब्बा कह सके और उससे मांग सके। नहीं तो इंसान की क्या फितरत है कि परमेश्वर के सामने खलो सके। वो पवित्र है। हालेलुया। उसकी शक्ति का वर्णन जो है हम लफ्ज़ों से नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी कायनात उसकी शक्ति से भरी है। एक एक चीज़ जिसका आप आनंद मानते हो, हवा, धूप, पानी, और कितनी निर्जीव ऐसी वस्तुएं हैं जो हवा ने पूरे ब्रह्मांड को कैसे कैसे रचा है। जी उसकी शक्ति का एक बड़ा नमूना है जो आप पूरी धरती में देखते हो। हालेलुया। जब आपको प्यास लगती है आप पानी पीते हो। कभी सोचा है ये किसने बनाया? जब आपको धूप लगती है आप छाँव में बैठ जाते हैं, जाकर उस दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं।
कभी सोचा है कि इसको बनाने वाला कौन है, इसको स्थिर करने वाला कौन है? हालेलुया। जब आप ठंड में होते हैं तो खुदा आपको धूप देता है। हालेलुया। तो इसके बनाने वाला कौन है कि हमारे लिए हर एक चीज़ वो खुदावंद ने प्रोवाइड किया है, तो जो हमें चाहिए। हालेलुया। तो हमें उसका धन्यवाद करना नहीं छोड़ना है, उससे माँगते ही रहना है। तो माँगना कैसे है? वचन के बीच में से। हालेलुया। तो वचन के बीच में से हम कैसे माँगेंगे? आओ आप मेरे साथ निकालें मत्ती 7 उसकी 7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। खुदा ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो हमें मांगना है, मतलब ये वचन स्पष्ट करता है मांगो तो। इसमें क्या लिख दिया? मांगो तो। जो लफ्ज़ खुदा ने लिख दिया, इट मीन्स हमें मांगना है। मांगो तो दिया जाएगा। पहले मांगना है फिर ही मिलेगा, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। हालेलुया। जब एक बच्चे को कोई नीड होती है, जब तक वो अपने पेरेंट्स को बोलता नहीं है, तब तक पेरेंट्स उसको वो चीज़ लेकर नहीं देते। बेशक बेशक उसके पेरेंट्स जानते हैं कि इसके मन में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि माँ बाप समझ लेते हैं अपने बच्चे की ट्यूनिंग को, क्योंकि उन्होंने उसको पाला पोसा होता है। ऐसे ही हमारा बाप जिसने हमें माँ की कुख में डाला, हमारी एक एक अंग को रचा है, उसको पता है मांगने से पहले कि हमें क्या चाहिए। लेकिन फिर भी वो भी चाहता है कि तू मांग तो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। तो अगर आपकी किसी भी दुआ का, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, तो प्रार्थना में लगे रहो और खुदा से मांगो कि खुदावंद तेरे वचन में लिखा है कि जो मेरे पुत्र के नाम से मांगोगे तुम्हें दे दिया जाएगा। देख खुदा मत्ती 7 की 7 में लिखा मांगो तो दिया जाएगा। तो मैं तेरे वचन का अंगीकार करता हूँ, इस वचन का क्लेम करता हूँ खुदा, जो मैं तुमसे मांग रहा हूँ वो तेरे पुत्र के नाम से मुझे मिलने पाए। हालेलुया। तो खुदावंद अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में ज़रूर वो आशीष और बरकत को देता है, लेकिन कंटिन्यू, लगातार, जैसे दानियल प्रार्थना में जाकर खुदावंद की हजूरी में जाकर उसकी महिमा करता था, ऐसे आपको भी करना है। ये नहीं कि हर वक्त खुदा के अगर जब भी दुआ में जाके बैठो तो सिर्फ मांगने के लिए ही बैठो, उसकी प्रस्तिश करो, उसकी उस्तत करो, फिर आपको किसी चीज़ के लिए कुड़कुड़ाना नहीं पड़ेगा। जब आप उसकी महिमा कर रहे होंगे, उसकी वड्याई कर रहे होंगे, उसकी उस्तत कर रहे होंगे, वो खुदावंद आपको क्या है, अपने आप हर चीज़ प्रोवाइड कर देगा। हालेलुया। तो जब आपको किसी भी चीज़ की नीड होती है, आप प्रार्थना करते हैं, तो खुदावंद फिर आपकी वो प्रार्थना को सुन के उत्तर दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि उसको पता है कि जे मेरी बेटी, जे मेरा बेटा जो है, हमेशा एवरीडे मेरी हजूरी में आता है और मुझे महिमा देता है। तो खुदा, जब आप किसी भी चीज़ के लिए खुदा से मांगोगे, फिर खुदा तुरंत आपकी प्रार्थना को सुन के फिर आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर देता है। किन लोगों को मांगने पर मिलता है? जो खुदा की महिमा में लगे हुए हैं, जो उसकी उस्तुति में लगे हुए हैं, जो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, जो खुदा की आगे दीन है, हम्बल है और निरंतर उसकी जो उसने छोटे-छोटे, बड़े-बड़े हमारे जीवन में काम किए, सबके लिए उसको उत्तर देता है। डेली, एवरीडे, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, जितने टाइम आप खुदा की हज़ूरी में जा सकते हो, जाकर जो इंसान उसको महिमा देता है, फिर जब वो माँगता है तो खुदावंद अपना ये वचन उसके जीवन में पूरे कर देते हैं। हालेलुया। तो किन-के लोगों में डिले है? किन लोगों के जीवन में डिले है? जो कभी खुदा की हज़ूरी में नहीं गए, जब उनको नीड पड़ी तो ये वचन का क्लेम करके वो खुदा के पास बैठ जाते। खुदा तूने लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। खुदा ने बोला, खुदा ने कहना है कि हाँ मुझे पता है मैंने लिखा है, लेकिन तू कब आता है मेरे पास? तू तो कभी मेरी महिमा नहीं करता, जो मैंने तुम्हें पहले दिया उसके लिए तूने कभी दुआ नहीं की, थैंक्स गिवन नहीं किया मेरा। अब तू इस वचन का क्लेम कर रहा है। तो अगर तू मेरे मेरे साथ जो है विश्वास के योग्य नहीं रहता, तब तक ये वादा उनके जीवन में डिले से, देरी से, जो परमेश्वर ने लिखा है पूरा होता है। इसलिए डिले होती है प्रार्थना में। अगर आप निरंतर प्रार्थना करने वाले हो, जब आप निरंतर खुदा को थैंक्स गिवन करने वाले हो, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ कि जे वचन जब आप क्लेम करोगे, अंगीकार करोगे, खुदावंद उसी घड़ी, उसी पल आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर देगा और आपको वो देगा जो आप मांग रहे थे। हालेलुया। तो ईज़ी है खुदा से लेना, पहले खुदा से वफ़ादार हो जाओ। उसको थैंक्स गिवन करना, उसकी हज़ूरी में जाना शुरू कर दो, फिर इस वचन का क्लेम करो। अदरवाइज़ आप कभी उसकी हज़ूरी में नहीं जाते। जब दिल गया तब जाके प्रार्थना कर ली, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते ऐसे ही बीत गए। तो आप इस वचन का क्लेम कर रहे हो, तो इसलिए आपको उत्तर नहीं मिल रहा, इसलिए आपको देरी देरी लग रही है।
तो खुदावंद आपको इस वचन में से बड़ी आशीष और बरकत दे। मेरा ईमान है कि आप सबको समझ आ गया होगा ये वचन, और खुदा की हजूरी में बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो। पढ़ते हैं कि दानियल 3 टाइम जाता था, आनंदित होते हैं ये सोच कर कि बाद दानियल 3 टाइम जाता था। खुदा को पता है वो तो जाता था कि आप आते हो। हालेलुया। तो हमें खुदा की हजूरी में बने रहना हो। हम छोटी सी दुआ करते हैं कि खुदा हमारी दुआ को सुन के बड़े मौज से हमारे जीवन में कर सके। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सेना के यहोवा खुदावंद खुदा, आज का वचन जो खुदा तूने मुझे दिया, जो मैंने इन लोगों को दिया खुदावंद खुदा, इनके हृदयों को खोल दे खुदावंद खुदा, ताकि ये सीखने पाए कि तुमसे लेने कैसे है, तुमसे मांगना कैसे है खुदावंद खुदा। जे बच्चे ही बनकर ना रहे खुदावंद खुदा, जे पिता परमेश्वर दूध पीते ही ना बने रहे, अन्न खाने वाले बन जाए खुदावंद खुदा। जे तेरी हजूरी में निरंतर आए खुदा, तेरा थैंक्स गिवन करे, फिर जब तेरे से मांगे खुदावंद खुदा, तुरंत अपनी प्रार्थना का उत्तर इनके जीवन में जे पाने पाए खुदावंद खुदा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आशीष करती हूँ, ब्लेस करती हूँ सब सुनने वालों को खुदावंद खुदा। तेरी पिता परमेश्वर बुद्धि इनके जीवनों में उतर आए, और जो तेरी महिमा करने पाए और अपने जीवन में कभी डिले को ना देखे खुदा। इनके घरों को, इनके पिता परमेश्वर हर चीज को तेरे पवित्र लहू में कवर करती हूँ। इनके बोलने सुनने को तेरे पिता परमेश्वर पवित्र लहू में कवर करती हूँ खुदावंद खुदा। तेरी आत्मा का पहरा मांग लेती हूँ इनकी सोचों में खुदावंद खुदा। तू बड़ी दया के साथ इनको संभालना, और इस वचन में से ये बहुत सी आशीष और बरकत को पाले, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब बोले आमीन आमीन। तो खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।